अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज के मुख्तसर खबरनामे के साथ आज बुधवार है 1 नवंबर 2023। आज बिल आखिर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि तहरीक इंसाफ जहां चाहे जलसे या रैली कर सकते हैं। अब इंतजामिया से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। कितनी शर्म की बात है मुतलका तमाम डीसी साहिबान के लिए कि आज अदालत ने उनकी अहमियत इस मामले में खत्म कर दी, क्योंकि सियासी पकड़ धकड़ और पीटीआई को गिराने में मुखालिफिन की मदद करते रहे और जानबूझकर गिरफ्तारी करते रहे। कामरान बंगश की टांक अदालत से भी जमानत मंजूर हो गई, लेकिन चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। चित्राल पुलिस वाले एक और जेली एफआईआर में गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए। तुम भी कर लो गिरफ्तार, आखिर कब तक करोगे। एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इमरान खान को जेल में जहर देने का इम्कान जरूर है, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ अफवाहें हैं। नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, आसिफ जरदारी ने बड़ा चैलेंज कर दिया। यानी नूरा कुश्ती फिर से शुरू, अवाम को बेवकूफ बनाने का सिलसिला फिर से शुरू। देखना यह है कि पिछले 40-50 सालों से अवाम ने इनसे कुछ सीखा है या नहीं। सेनेट में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर तब्दील, सेनेटर अली जफर अब से पार्लिमानी लीडर होंगे। सर्कुलर जारी कर दिया गया। महंगाई का नया तूफान आने वाला है। पिछले 10 दिन से डॉलर फिर से मुसलसल बढ़ रहा है। तेल की कीमत कम ना हो सकी और गैस की कीमत 1.5 गुना बढ़ा दी गई। बिजली की कीमत में भी इजाफा मतवक्का। सियासी इस्तेहकाम ही इन मुल्की मसाइल का हल है। इमरान खान का जेल से नया पैगाम जारी हुआ है। कहते हैं पाकिस्तान दोराहे पर खड़ा है। ये नाजुक मोड़ है जहां हम अपने निजाम इंसाफ की मुसलसल तबाही देख रहे हैं। आइन की हिफाजत अदलिया और वकला का फर्ज है। वकला को अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक शुरू करनी चाहिए। हम इंसाफ के लिए नहीं लड़ेंगे और अपने जजों के पीछे खड़े नहीं होंगे तो हम मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम नहीं कर सकेंगे, ना ही ताकत की उस हुक्मरानी के खिलाफ खड़े हो सकेंगे जहां सिर्फ अमीर तरीन लोग ही जिंदा रह सकते हैं। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने अपने ट्वीट में कहा है कि वाज़ेह रहे, इमरान खान के बेटों ने शेर अफजल मरवत समेत पाकिस्तान से किसी से भी मुलाकात नहीं की। ऐसी किसी मुलाकात का इरादा या मंसूबा था ही नहीं। ये खबरें तमाम झूठी हैं। तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से गुजारिश है कि बगैर तहकीक के खबरें न चलाएं। बैरिस्टर उमैर नियाजी ने कहा कि कप्तान के टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हैं और कप्तान ने आज भी रोजाना की मामूल की वर्जिश की है। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि यह कोई मजाक है कि कनाडा से लोग आकर पाकिस्तान में धरना दें। मगर चीफ जस्टिस साहब से एक गुजारिश मैं भी करता चलूं कि चलो कनाडा से लोग धरना देने आए, मान लिया गलत हो गया जी, मगर जनाब जो लंदन से भगोड़ा एक सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ आकर वजीर आजम पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है, वो बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपकी नजर में ठीक है। एक तरफ पूरा गिजा तकरीबन तबाह होने वाला है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी मिल गई है, जिस पर पूरे अरब में जश्न मनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ ने आका से शिकवा किया कि हमारे होते हुए आपने इस्तेहकाम पार्टी क्यों बनाई। माजी की तरह जहांगीर तरीन और अलीम खान को हमारे साथ आने को क्यों नहीं कहा, हालांकि हम आपके कहने पर ही पीडीएम हुकूमत में शामिल हुए थे, जिससे हमारा खानदान भी तकसीम हो गया और पीटीआई के लोगों की शमूलियत भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कराई जा रही है। अब जवाब शिकवा में पीटीआई के कुछ लोगों पर काफ लीग में भी शमूलियत के लिए दबाव डाला जा रहा है। पेशावर के हिश्तंगरी बाजार मेन रोड को जमीयत वालों ने जलसे के लिए सुबह से बंद किया हुआ था। प्रोग्राम शुरू होते ही ताजरों और रिक्शा ड्राइवरों ने इमरान खान जिंदाबाद और डीजल के नारे लगाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो फिर जारी ना रह सका। वो प्रोग्राम बदनज़मी का शिकार हो गया और उड़ गया। खबरनामा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे फिर मुख्तसर खबरनामे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।